देखिए, हम लोग थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे करते-करते कंप्यूटर नेटवर्किंग में बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले दिन हम लोगों ने डीएनएस भी कंप्लीट कर चुका था, ठीक है? तो डीएनएस के अंदर एक छोटा-सा टॉपिक है सर, बचा है। वही टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना था आप लोगों से कि देखिए, 30 वीडियो इस प्लेलिस्ट में आ चुके हैं, ठीक है? आप लोग अगर वन बाय वन वीडियो को देख के एनालाइज़ करें और थोड़ा भी खुद को रिसर्च करना पड़ेगा, खुद को पढ़ना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा एग्ज़ैक्टली कैसे करके काम हो रहा है, ठीक है? तो देखने के बाद आशा करते हैं आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग में कोई दिक्कत नहीं रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है? आप लोग ईज़िली थ्योरेटिकली या जो प्रैक्टिकली सोचने वाला बात है, क्योंकि आज के दिनों में यूनिवर्सिटियों में प्रैक्टिकली नहीं होता सर, ठीक है? प्रैक्टिकली नहीं होता। सिर्फ थियोरेटिकली हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्या नहीं। बट प्रैक्टिकली हम लोग तभी सीख पाएँगे जब चीज़ों को हम लोग साइड बाय साइड प्रैक्टिकली करेंगे, जो हम लोग इस चैनल के अंदर करे हैं। हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, कुछ प्रैक्टिकल जैसे पिंगिंग जैसे नेटवर्किंग फंडामेंटल्स जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो हम लोग इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर करेंगे, ठीक है? कवर करेंगे, दिक्कत नहीं है। तो जुड़े रहिए सर, वही बताना चाहते थे। तो चलिए, हम लोग अपने स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं। तो देखिए सर, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिवर्स डीएनएस लुकअप क्या होता है। बेसिकली हम लोग डीएनएस लुकअप क्या होता है, पिछले वीडियो में हम लोगों को पता चल गया है, एक ब्रीफली वे में, ठीक है? तो हम लोगों का जो डीएनएस लुकअप था, वो किस काम में आता था सर? कि एक पर्टिकुलर डोमेन नेम है, उस डोमेन नेम के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आईपी होगा, उसको मैप करवाना, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको मैप करवाना है, ठीक है? यही इसका मेन काम है, डीएनएस लुकअप का, हम लोगों को पता था। तो अभी इस रिवर्स डीएनएस का जरूरत क्या है और एक्चुअली व्हाट इज द रिवर्स डीएनएस, ठीक है? रिवर्स डीएनएस क्या होता है और इसकी जरूरत ही क्यों होगी, ठीक है? ये दोनों चीज हम लोग क्लियर करेंगे। पहली बात, अगर एज अ डेफिनेशन हम लोग समझे तो फिर एक सिंपल वर्ड में, हम सिंपल सेंटेंस में हम लोग लिख सकते हैं कि रिवर्स डीएनएस इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग आईपी एड्रेसेस back to its corresponding domain names, ठीक है? ऐसे ही करके एक डेफिनेशन अपने सामने आता है कि रिवर्स अपना जो डीएनएस था वो क्या करता था कि अपना जो डोमेन नेम था उसको मैप करवाता था कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेसेस। बट रिवर्स डीएनएस का काम है उल्टा, उसका काम है कि जो एक आईपी एड्रेस रहेगा, मतलब आईपी एड्रेस को पता है, आईपी एड्रेस पता है उसको, ठीक है? सर्वर को, रिवर्स डीएनएस सर्वर को आईपी एड्रेस पता है। तो फिर मतलब ऐसा कि सर्वर आरडीएनएस, हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, आरडीएनएस सर्वर नो द आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस इसको पता है, देन ए मैप करवा सकता है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इसका जो डोमेन नेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग उसको मैप करवाएगा, ठीक है? यही रिवर्स डीएनएस का काम होता है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई रिवर्स डीएनएस, रिवर्स डीएनएस क्यों, ठीक है? देखिए, हम लोग डीएनएस का इस्तेमाल किस लिए करते थे? डीएनएस का इस्तेमाल करते थे कि एक सिंपल सर्च हम लोग यूजर को दे पाए अपने सर्च इंजन में, ब्राउजर के जो सर्च इंजन होता है, जो सर्च बार है, ठीक है? तो उस सर्च बार में एक सिंपल वे में डोमेन नेम से, ऐसे कि मतलब डोमेन नेम छोड़ के भी हम लोग उतना फुलफिल .com भी नहीं लिखते हैं, .com को भी गोली मार देते हैं, ठीक है? तो ऐसे करके उसको उस पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग लेके मैप करवाना पड़ता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आईपी को, क्योंकि हम लोगों को अगर वेब सर्वर एक्सेस करना है तो उसका आईपी चाहिए होगा, अगर कोई मेल सर्वर एक्सेस करना है तो उसका आईपी चाहिए होगा, ऐसे करके ओवरऑल काम होगा। तो फिर अभी एक सिनेरियो सोचिए कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव है या एडमिन है, ठीक है? आप एक एडमिन है या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन से बिलोंग करते हैं, आपको ये सब हैंडल करना पड़ता है डीएनएस को। अभी अगर मॉनिटरिंग पर्पस के लिए आपको कोई सोर्स का पता लगाने की जरूरत पड़े, सोर्स को अगर जानने की जरूरत पड़े, तो फिर कैसे जानेंगे? उस कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो नाम है, मतलब अपना जो कॉरस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेसेस होंगे, उस आईपी एड्रेसेस को
बैक कैसे करके हम लोग बैक मैपिंग करेंगे उस कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन नेम में, यही रिवर्स डीएनएस का काम होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है सर, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ द टिपिकल डीएनएस लुकअप। ठीक है, इस लुकअप से जो अपना जो टिपिकली जो नॉर्मल लुकअप डीएनएस लुकअप है, नॉर्मल डीएनएस लुकअप होता है, उससे अलग होता है। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है, इट इज बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब यूज्ड बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू डिटरमाइन द डोमेन नेम एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ कुछ मॉनिटरिंग पर्पस के लिए कुछ कुछ चीजें इंश्योर करना पड़ता है कि सोच लीजिए एक कंपनी का 3 सर्वर है। ठीक है, 3 सर्वर है, क्योंकि सर्वर्स मतलब हम लोग कंपनी में माइक्रो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो फिर अलग अलग सर्वर अलग अलग सर्विसेज को हैंडल करती है। मेल के लिए सर्वर है, ए सर्वर वेब के लिए, ए सर्वर बैंकिंग के लिए। ठीक है, ऐसे करके समझिए। तो फिर ये जो तीनों सर्वर है, इस तीनों सर्वर में से लेट सपोज हिट इस आईपी एड्रेस को हुआ है। ठीक है, हिट इस आईपी एड्रेस, तो मेल सर्वर में एक डीएनएस लुकअप का रिक्वेस्ट आया। ठीक है, ठीक है, तो फिर इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आईपी सेंड कर देगा, कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आईपी होगा। अब आईपी तो हम मतलब एडमिन पैनल में लेट सपोज हम लोग को चेक करना है कि इसका जो पिंगिंग हो रहा है ठीक से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, पिंगिंग चल रहा है प्रोसेस, उसका ठीक से हो रहा है कि नहीं, या कुछ भी एक नेटवर्किंग वाला प्रोसेस ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो फिर या इन तीनों सर्वर में से लेट सपोज इसका थोड़ा ब्रेकडाउन हो गया है, ए ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, तो कौन सी सर्वर ब्रेकडाउन हुआ है, या इधर 4 मेल सर्वर्स हैं, मास्टर स्लेव अगर आर्किटेक्चर हम लोग सोचे। ठीक है, तो फिर एच मेन है और ए सब स्लेव्स है, मास्टर है और ए स्लेव्स है। ठीक है, नौकर है। तो अगर हम लोगों को पता करना है कि सब जो नौकर्स है मतलब जो स्लेव्स है उसका आईपी में उसका आईपी मतलब उस सर्वर में दिक्कत है या मेन सर्वर में दिक्कत है, कौन सी मेल सर्वर में दिक्कत है या वेब सर्वर में दिक्कत है या बैंकिंग सर्वर में दिक्कत है, ये सब जब डिसीजन, ये सब जब मॉनिटरिंग करना होगा तब हम लोग को रिवर्स डीएनएस का लुकअप चाहिए। ठीक है, रिवर्स डीएनएस का लुकअप हम लोगों को तब चाहिए कि हम लोगों को पता करना होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग आईपी के अगेंस्ट में कौन सी, जब बेसिकली जब आईपी मतलब जब मिसमैच हो जाता है ना, जब कोई मेल सर्वर हैंडल मतलब कोई डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस लुकअप जब हैंडल नहीं कर पाता है, एक रॉन्ग आउटपुट देता है, तब ये सब मामलों के लिए जांच करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, और कुछ नहीं। ठीक है, तो रिवर्स डीएनएस का लुकअप का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो कॉरस्पॉन्डिंग आईपी है उस आईपी को, आईपी के अगेंस्ट में कौन सी डोमेन का नाम आ रहा है वो हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, और भी एक इंटरेस्टिंग सेक्शन में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर केसेस में जब मेल का स्पैम डिटेक्शन जब होता है तो उसमें रिवर्स डीएनएस लुकअप एक वाइटल पार्ट होता है सर। कैसे? एक सोर्स से लेट सपोज एक सोर्स से मेल आया है। ठीक है, लेट सपोज एक सोर्स से मेल आया है, एक मेल रिसीविंग सर्वर है। ठीक है, एक मेल रिसीविंग सर्वर एमआरएस है। ठीक है, तो हर एक बहुत सारे सोर्स से, मल्टी सोर्स से मेल आ रहे हैं, मेल 1, मेल 2, मेल 3। अब ये तीनों सोर्स से मेल आ रहे हैं, अब इन मेल में से कोई भी तो स्पैम भी हो सकता है। ठीक है, तो इस स्पैम को जब हम लोग डिसाइड कर लिए, अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चलेगा या कुछ भी चल सकता है, जैसे करके एक मैकेनिज्म चलेगा कि स्पैम डिटेक्शन होगा। स्पैम डिटेक्ट हो गया, लेट सपोज स्पैम डिटेक्ट हो गया, ये वाला जो मेल है ये स्पैम्ड मेल, तो फिर एक रिवर्स डीएनएस लुकअप चलेगा, एक रिवर्स डीएनएस लुकअप चलेगा। किस लिए? कि जिस आईपी के कॉरस्पॉन्डिंग मेल आया है, इसका भी तो एक मेल सर्वर का भी तो एक आईपी रहेगा, तो जिस आईपी के कॉरस्पॉन्डिंग आया है वो आईपी एक्चुअली ठीक डोमेन नेम को मैप करवा पा रहा है कि नहीं। कभी कभार तो क्योंकि ईमेल जो अपना होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स या प्रेडिक्शन सिस्टम्स जो प्रेडिक्ट करते हैं, तो वो तो प्रेडिक्शन करते हैं ना, उसको जांच करने के लिए कि ये मेल स्पैम है कि नहीं। ज्यादातर लार्ज स्केल में जब हम लोगों को कोई सर्वर हैंडल करना होता है, बहुत सारे मेल्स आते हैं, अच्छा कोई भी नहीं लिख सकता है, या सबको मतलब मेल लिखने का तो एक स्टैंडर्डाइज्ड वे होता है ना, स्ट्रक्चरल वे होता है, अगर उस वे में हम लोग नहीं लिखेंगे तो फिर उतना रिच नहीं होगा। हाँ, पर्सनल मेल का बात अलग है। ठीक है, तो फिर वो सबको तो एक मेल सर्वर को ही हैंडल करना पड़ता है ना, ए वाले सर्वर को, तो इसीलिए उस सर्वर से एक रिवर्स
डीएनएस मतलब रिवर्स डीएनएस लुकअप चलता है, किस लिए कि उस कॉरस्पॉन्डिंग आईपी जिसको हम लोग सस्पेक्ट किए हैं, मतलब स्पैम कह के सस्पेक्ट किए है, उसका डोमेन नेम ठीक ठाक कॉरस्पॉन्डिंग मैप हो पा रहा है कि नहीं, तो फिर एक चांसेस रहता है कि स्पैम है कि नहीं। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है ऐसे नेटवर्किंग के अंदर, ठीक है। नेटवर्किंग एक बहुत वाइटल पार्ट है, बहुत वाइटल पार्ट है, क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर ही डिपेंड करता है आपका डेटा कैसे ट्रेवल करेगा, आपका डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा। तो फिर ओवरऑल काम हम लोगों को तो डेटा को लेके ही करना है। इसीलिए नेटवर्किंग को सिक्योर बनाना और नेटवर्किंग को फ्लेक्सिबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए छोटे-छोटे चीज़ों को हैंडल करने के लिए भी इतना बड़ा एक प्रोसेस चलता है सर, और कुछ नहीं। तो आशा करते हैं आपको आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है? तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।